सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, हमारी मिट्टी जो है उर्वरकता उसकी खत्म होते जा रही है दिन पर दिन। इसका कारण है रासायनिक खादों का प्रयोग। एक समय आएगा दोस्तों जब हमारे पास राजस्थान जैसी बंजर भूमि हो जाएगी। उसका यह निदान है कि आप वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद का प्रयोग करें साथियों। और आज हम जानेंगे सर से कि इन्होंने प्लांट कैसे लगाया तथा यह हमारी मृदा को किस प्रकार से सुरक्षित करता है। किस परिचय लेते हैं, तो भी अपना एक परिचय दे दीजिए। जी सर, सबसे पहले नमस्कार जी। मेरा नाम है एमडी अख्तर जी। और मैं केजीएन मृदा संजीवनी ऑर्गेनिक का मालिक हूँ। मेरी केजीएन मृदा संजीवनी कंपनी है जहाँ पर मैं ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट चला रहा हूँ सर। जी जी ठीक है। तो एक चीज़ हमें ये बताइए कि जैसे लोग किसान आजकल केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, केमिकल खेती कर रहे हैं। यस सर। तो वो ऑर्गेनिक खेती पे आना चाहते हैं, तो उसके लिए वो क्या करें और किस प्रकार से फायदा करता है, पहले ये चीज़ समझाइए। सर सबसे पहले मैं बताऊं किसान भाइयों को कि आज के डेट में उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऑर्गेनिक खेती से फ़ायदा क्या है। जी। आज वो भूल चुके हैं, रासायनिक के प्रभाव को देख रहे हैं, उसका दुष्प्रभाव भी देख रहे हैं, उसको डालने से बीमारियां भी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा तो मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं सबसे पहले थोड़ा सा वैज्ञानिक नजरिए से बात करना चाहूंगा सर। आप जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ एजेंसी जो है पूरे भारत का डाटा रखती है। भारत ने पूरे वर्ल्ड का डाटा रखती है कि कहाँ पर कैसी मिट्टी है और मिट्टी में क्या उत्पादन हो रहा है। उसके नजरिए से सर देखा जाए तो हमारी जो मिट्टी बची है मात्र 5 से 7 वर्ष केवल खेती करने लायक बची है। यानी 5 से 7 वर्ष में साथियों हमारी मिट्टी जो है पूरी की पूरी बंजर हो जाएगी। और ये किसान भाइयों को मालूम नहीं है जी। जो जान गया है सर उसकी नींदें हराम हो गई, जैसे मेरी। आप देखिए, मैं अपने खेतों में मैं बताऊं कि एक भी कोई केमिकल नहीं यूज करता हूं, टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग। और किसी से कम मेरा उत्पादन हो जाए तो कोई बता दे। डंके के चोट पर, गारंटी पर मैं बताता हूं साथियों कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से आपका बहुत बड़ा लाभ होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि गोबर पहले के जमाने में हमारे दादा परदादा खेतों में डाला करते थे, जिससे कि सभी प्रकार की उपजें लाया करते थे। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ है कि रासायनिक खाद को हर लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि रासायनिक खाद से ही पैदावार होती है। मैं आपको बताऊं कि रासायनिक खाद से साथियों पैदावार नहीं होती है, बल्कि होता क्या है कि हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको भारी मात्रा में घींच करके तुरंत पौधे को दे देता है। यानी कि जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई भी लड़का दौड़ लगाने जाता है, प्रैक्टिस नहीं किया है, कोई दौड़ का इंजेक्शन लगा करके दौड़ लिया। अब आप बताइए, दौड़ करके दौड़ तो निकाल लेगा, लेकिन उसकी बॉडी पर उस इंजेक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से हमारी जो मिट्टी है उसमें जो पोषक तत्व हैं, जो उसमें उर्वरा शक्ति है साथियों, रासायनिक खाद के प्रभाव से साथियों इतना झटके में वो खत्म हो जाता है कि फिर हमारी मिट्टी धीरे धीरे बंजर होने लगती है। तो यही दुष्प्रभाव है हमारी रासायनिक खाद को डालने से साथियों। और जैविक है साथियों, जैविक से क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। जो 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए ना हमारी मिट्टी को, वो सभी प्रकार के इसमें मौजूद होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये सभी प्रकार के। इसको डालने से होता क्या है कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ती है। जब साथियों कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो आप जानते हैं कि हमारे खेतों में पानी शोषण करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। जब पानी ज्यादा मात्रा में हमारा खेत, हमारी मिट्टी सोखती है साथियों, तो उसमें क्या होता है कि सूक्ष्म बैक्टीरिया जो हमारे मित्र जीवाणु हैं वो फिर से ज्यादा मात्रा में होने लगते हैं। जो मित्र जीवाणु जब होते हैं ज्यादा मात्रा में साथियों, तो उससे क्या होता है कि उसमें ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम है, इस सभी मात्रा में उपज होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार बढ़ती है। लेकिन ये धीरे धीरे होगा। जी यस सर। तो भैया जैसे इस व्यापार में, इस बिजनेस में हम कह लें, यस सर, कई लोग स्टार्ट करते हैं तो सभी सफल तो नहीं होते हैं। जी कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं। तो आप सफलता और असफलता के बीच कितना अंतर मानते हैं और किसे सफल मानते हैं और किसे असफल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साथियों, हर आदमी सफल हो सकता है, बशर्ते उसे ये मालूम होना चाहिए कि मुझे करना क्या है और मुझे जाना कहाँ है। मैं आपको सर पूछे सफलता का क्या परिभाषा है, मैं सफलता की परिभाषा बताऊं साथियों, तो सफलता की ये परिभाषा होती है कि जो व्यक्ति अपनी तमाम दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त करे, उसे ही सफल कहते हैं। जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग के क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति सफल होना चाहता है तो सबसे पहले उसका ये विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो लक्ष्य है वो है क्या। लक्ष्य साथियों, मैं इसको बताऊं कि आपका जब इस काम को चालू करते हैं तो सबसे पहला आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे पूरे भारत को ऑर्गेनिक बनाना है, पहला चीज। दूसरा चीज साथियों, हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना है। अगर हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तो हमारे धरती पर जो भी अनाज बोए जा रहे हैं वो शुद्ध और नेचुरल होंगे, जिसको कि खाने से हम सभी लोग बीमारी मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये उसका क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो विजन है वो क्या है। अब बहुत से लोगों का साथियों ये मानना होता है ना कि उनको मालूम ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। अब आज के डेट में देखिए, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि एक व्यक्ति एक चौराहे पर जाता है और जाकर के ट्रैफिक पुलिस से पूछता है कि सर ये रास्ता कहाँ जाएगा। ट्रैफिक वाला पूछता है कि आपको जाना कहाँ है।
तो बोलता है कि सर ये तो मुझे मालूम नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। तो फिर ट्रैफिक वाला क्या बोलता है, बोलता है कि जब आपको यही नहीं मालूम है कि आपको जाना कहाँ है, फिर क्यों पूछ रहे हैं, आप कोई सा पकड़ के चले जाओ, जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ। तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज के डेट में बड़े सारे लोग इस काम को तो चालू करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं मालूम है कि हमें जाना कहाँ है। तो साथियों, मैं आप लोगों के लिए यही सुझाव देना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना विजन क्लियर करिए। आप ये कंफर्म कर लीजिए कि मुझे जाना कहाँ है और मुझे करना क्या है। यानी कि इस क्षेत्र में अगर आप कदम रख रहे हैं तो सबसे पहला आपका विजन यही होना चाहिए कि मुझे पूरे भारत को ऑर्गेनिक बनाना है, जहर मुक्त खेती करना है, जिससे कि बीमारी कम हो सके। कम हो सके। यस सर। अच्छी जानकारी दी आप। तो एक चीज ये भी बता दीजिए हमारे किसानों के लिए कि आप यदि कोई वर्मी कंपोस्ट लगाना चाहता है यस तो सर। आप उसको क्या मदद देंगे और इसमें सफल होने के लिए वो क्या करे व्यक्ति? बिल्कुल, देखिए साथियों, सबसे पहले मैं सभी साथियों को यही बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वर्मी कंपोस्टिंग के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप पर काम करना पड़ेगा। ठीक है। 3 स्टेप पर आपको काम करना पड़ेगा और तीनों स्टेप क्या है मैं आपको बता दूं। ये साथियों, ये सब बातें हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मेरा ये विजन है साथियों कि मैं पूरे भारत को ऑर्गेनिक बनाऊंगा, इसलिए मैं कहीं भी एकदम ओपनली बोलता हूं। आपको 3 स्टेप पर काम करना पड़ेगा और ये पहला स्टेप है साथियों आपका क्या है कि सपना। सबसे पहले आप इस बिजनेस को चालू करेंगे तो अपना सपना बनाएंगे। दूसरा स्टेप है मकसद आपका। आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो पहला सपना, दूसरा मकसद, तीसरा प्यार है। मैं इसको थोड़ा से ओपन करके बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका सपना आपका क्या होना चाहिए। आपका सबसे पहला सपना यही होना चाहिए कि मुझे पूरे भारत को जैविक बनाना है। अगर इस सपने को आप बना करके इस पर काम करते हैं साथियों तो 100% आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस हो जाएंगे। और दूसरा स्टेप है साथियों आपका मकसद, यानी कि आपका मकसद क्या है। मकसद क्या है? मकसद यही है साथियों कि हमें बीमारी को भगाना है, हमें जहर मुक्त खेती करना है। आपने सपना क्यों बनाया? क्योंकि हम बीमारी मुक्त भारत देखना चाहते हैं। तो ये आपका मकसद होना चाहिए कि हमें पूरे भारत से बीमारी भगाना है और उसके लिए हमें वर्मी कंपोस्टिंग करना है। तीसरा मैंने स्टेप बताया प्यार। आप देखे होंगे साथियों, कितना भी कठिन काम हो, दुनिया में कितना भी बड़ा काम हो, अगर उस काम से आप प्यार कर लेते हैं तो उसमें सफलता जरूर अर्जित हो जाएगी साथियों। आधे अधूरे मन से कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती है साथियों। तो अगर इस काम को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका तीसरा स्टेप है कि आप इससे प्यार कर लो और इसको प्यार इस कदर से कर लो साथियों कि बस वही होना चाहिए कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। तो बस इस प्रकार से अगर आप इसको काम कर लेते हैं साथियों तो आप सफल हो जाएंगे। मैं अपनी बात बताऊं साथियों, जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूं 50 से 60 लोगों को मैं इस काम को लगवा चुका हूं, कोई भी बंदा फेल नहीं हुआ, क्योंकि इन तीनों स्टेप पर काम कर रहा है। तो जितने भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग के क्षेत्र में अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे इस तीनों स्टेप को फॉलो करिए, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप आ करके एक बार मिलिए, आप 100% ये मेरा दावा है कि आप सफल जरूर हो जाएंगे। ओके सर।